हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं डीसी यूनिवर्स की एक खतरनाक कॉमिक स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस कॉमिक का नाम है डूम्सडे क्लॉक, जिसके 12 पार्ट्स होने वाले हैं और बैक टू बैक मेरे चैनल पर इसकी 12 वीडियोस आने वाली हैं। फाइनली अब मैं आराम से डूम्सडे क्लॉक कॉमिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि लगभग 10 दिनों से मैं डूम्सडे क्लॉक से कनेक्टेड कॉमिक्स को पढ़ रहा था, जिसमें मुझे पूरे 10 दिन लग गए। तो अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्या पढ़ रहा था जिसमें मुझे 10 दिन लग गए। अभी तक मैंने 400 पेजेस की बैटमैन कॉमिक पढ़ी, जो कि 1986 की ओरिजिनल कॉमिक है। पुरानी कॉमिक होने की वजह से पढ़ने में काफी ज्यादा हार्ड थी। ये कॉमिक जैक स्नाइडर की बैटमैन मूवी से काफी हद तक अलग है, जिस पर फ्यूचर में मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। जिसके बाद मैंने सुपरमैन के 300 पेजेस जो कि डूम्सडे क्लॉक से कनेक्ट थे, और फिर वॉच बिफोर वॉचमैन कॉमिक जो वॉचमैन यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को डेप्थ देती है। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी रिसर्च की है, जो कि डूम्सडे क्लॉक एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं आपको समझा दूंगा। खैर, इस वीडियो में मैं डूम्सडे क्लॉक की मिनी सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके अब तक मैं 6 पार्ट्स पढ़ चुका हूँ। मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा ऑसम लग रही है, क्योंकि इसमें डॉक्टर मैनहट्टन डीसी यूनिवर्स में वॉचमैन यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, और शायद डॉक्टर मैनहट्टन अपने पावर्स के दम पर पूरी यूनिवर्स को रिवोट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम जानेंगे कि डीसी यूनिवर्स में डॉक्टर मैनहट्टन कितने ज्यादा पावरफुल हैं। इस सीरीज के एक पार्ट में तो हम ये देखेंगे कि सुपरमैन डॉक्टर मैनहट्टन का कुछ भी नहीं कर पाता, और डॉक्टर मैनहट्टन डीसी यूनिवर्स में कैसे आ गए और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ये सब के बारे में हमें इस कॉमिक में पता लगेगा। खैर, मैंने ये कॉमिक सीरीज अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको और भी कॉमिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डूम्सडे क्लॉक पार्ट 1, द एंड ऑफ एवरीथिंग स्टार्ट हियर। तो स्टोरी लाइन शुरू होती है वॉचमैन यूनिवर्स से। यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। लगभग कुछ ही दिनों में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, और डूम्सडे क्लॉक रिप्रेजेंट कर रही है कि ये दुनिया किसी भी समय न्यूक्लियर वॉर से तबाह हो जाएगी। डूम्सडे क्लॉक ऐसी क्लॉक है जिसे कुछ एटॉमिक साइंटिस्ट मेंटेन करते हैं, जिसमें क्लॉक की सुई 12 बजने से जितने क्लोज होती है, उससे पता चलता है कि कयामत का दिन करीब आ चुका है। क्लॉक की सुई पॉलिटिकल और इंटरनेशनल टेंशन पर डिपेंड करती है कि क्लॉक की सुई 12 बजने से कितने करीब होगी। 1985 में डूम्सडे क्लॉक कयामत का दिन रिप्रेजेंट कर रही होती है, लेकिन एड्रियन वेदित या ओज़मेंडियस, जो उस समय का स्मार्टेस्ट मैन अलाइव था, वो इस वॉर को रोकने के लिए न्यूयॉर्क के 3 मिलियन लोगों को मार देता है। उसकी वजह से न्यूयॉर्क में एक पोर्टल से बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपीयर होता है, जिसकी वजह से दुनिया को लगता है कि अर्थ पर एलियंस ने हमला कर दिया है और पूरी दुनिया को साथ आ जाना चाहिए एलियंस से फ्यूचर में फाइट करने के लिए। इसी प्रकार पूरी दुनिया में शांति कायम हो जाती है और ओज़मेंडियस का पूरा प्लान कामयाब हो जाता है। वहीं डॉक्टर मैनहट्टन ओज़मेंडियस की एक चाल की वजह से अर्थ छोड़कर मार्स पर चले गए थे, इसीलिए वो ह्यूमंस के मामलों में दखल नहीं दे रहे थे, और उन्हें पता भी नहीं था कि अर्थ पर चल क्या रहा है। ओज़मेंडियस के जरिए काफी सारे मास्क सुपर हीरो मार दिए गए थे, क्योंकि उनको ओज़मेंडियस के प्लान के बारे में पता चल चुका था। आखिर में रोसेक को ओज़मेंडियस के 3 मिलियन वाले कांड के बारे में पता चल जाता है। तब वो पूरी दुनिया को इसके बारे में बताने वाला ही था, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया से सीक्रेट रोसेक की आइडियोलॉजी के खिलाफ था। लेकिन ओज़मेंडियस के इस प्लान का सीक्रेट अगर दुनिया को पता चल गया तो दुनिया में कायम हुई शांति भंग हो सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। इसी वजह से डॉक्टर मैनहट्टन को रोसेक को खत्म करना पड़ता है, क्योंकि रोसेक अपने उसूलों का पक्का है। वो मर जाएगा, लेकिन ये सीक्रेट अपने अंदर दबाकर नहीं रखेगा। जिसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन गिल्ट में वॉचमैन यूनिवर्स छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में चले जाते हैं, और इसके बाद ही हमारे डूम्सडे क्लॉक की कहानी शुरू होती है। वॉचमैन यूनिवर्स में हम देखते हैं कि सारी पब्लिक सड़कों पर आ चुकी है, जो कह रही है कि अंत आ चुका है, दुनिया खत्म होने वाली है। ओज़मेंडियस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है पब्लिकली ये बात लीक हो चुकी है कि ओज़मेंडियस ने ही 3 मिलियन लोगों को मारा था। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू होने वाला है। रसिया ने पोलैंड पर हमला कर दिया है, जिस पर यूएस गवर्नमेंट ने कहा है अगर रसिया के सोल्जर्स 4 घंटों में पोलैंड से वापस नहीं जाते तो यूएस भी रसिया के खिलाफ जंग के मैदान में आ जाएगी और न्यूक्लियर वॉर शुरू होकर ही रहेगा। यूएस में चारों ओर दंगे फसाद लूटपाट चल रही है।
पब्लिक बुरी तरह से डरी हुई है, चारों ओर डर का माहौल है। ओज़मेंडियस इस दुनिया का मोस्ट वांटेड मैन बन चुका है। ओज़मेंडियस को फॉलो करते हुए यूएस मिलिट्री उसके अंटार्कटिक वाले बेस पर पहुंचती है, जिसका दरवाजा तोड़ते हुए यूएस सोल्जर्स एंट्री करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यहां से ओज़मेंडियस भाग चुका है। यहाँ एक मेडिकल बेड के पास ओज़मेंडियस के खोपड़ी के एक्सरेस पड़े होते हैं, जिसमें साफ दिखाई देता है कि ओज़मेंडियस के सर में किसी तरह का ट्यूमर है या फिर उसे किसी तरह का ब्रेन कैंसर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जेल के अंदर से एक कैदी पुलिस वालों को धमकाकर उससे कीस मांग रहा होता है। तभी पीछे से कोई आदमी पुलिस कॉप को बेहोश करके उससे कीस ले लेता है और वो बंदा होता है रोसैक। खैर रोसैक को डॉक्टर मैनहट्टन ने मार दिया था, लेकिन ये कोई दूसरा रोसैक हो सकता है। सो रोसैक उस कैदी को कीस दिखाते हुए कहता है, क्या तुम अब भी बाहर आना चाहते हो? जिस पर उस कैदी की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है नहीं नहीं, मैं नहीं आना चाहता। इसके बाद रोसैक यहाँ से जाने लगता है और वो लॉकअप नंबर 31 पर पहुँचता है, जिसमें से रोसैक एरिका मैनसन नाम की एक महिला को आजाद कर देता है, जिसे मैरियोनेट भी कहते हैं। रोसैक एरिका मैनसन से कहता है कि हमारे पास 3 घंटे 6 मिनट हैं, शायद उससे भी कम, क्योंकि मेरी घड़ी स्लो चल रही है। अगर तुम न्यूक्लियर अटैक में नहीं मरना चाहती तो मेरे साथ चलो। लेकिन वो महिला रोसैक को देखकर डरते हुए कहती है, रोसैक ये सच नहीं है, तुमने कहा था कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम मुझे जान से मार दोगे। जिस पर रोसैक उसे बताता है वो रोसैक मैं नहीं हूँ, लोग कहते हैं असली रोसैक ने खुद को मार लिया। जिस पर रोसैक खुद को प्रूव करते हुए अपने स्किन का कलर भी दिखाता है। जिसके बाद रोसैक उससे कहता है मैं तुम्हें एक जॉब दे रहा हूँ और ये रही तुम्हारी एडवांस पेमेंट। सो एरिका मैनसन उस पेमेंट लिफाफे को खोलकर जब देखती है तब उसमें उसके बच्चे का फोटो होता है और वो इमोशनल होकर रोसैक से पूछती है मेरा बेटा कहाँ है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस पर रोसैक कहता है मेरे साथ चलो, हम बाद में तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे। इसके बाद रोसैक उसे जॉब के बारे में बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, पर इस दुनिया को बचाने के लिए हमें गॉड को ढूंढना है और यही हमारी जॉब है। खैर यहाँ एरिका मैनसन को इस जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। सो एरिका के हस्बैंड का नाम मार्कोस मीस दी माइम होता है। वो इसी जेल के किसी दूसरे साइड बंद है, जहाँ पर कुछ गुंडे एक पुलिस वाले को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। जेल के अंदर से एरिका का हस्बैंड मार्कोस उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा होता है, इसीलिए वो गुंडे उसे घूंसे मारते हुए कहते हैं मार्कोस वैसे तुम कुछ बोलते नहीं हो, लेकिन तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह लो। लेकिन तभी यहाँ रोसैक और एरिका पहुंच जाते हैं। एरिका अपने हस्बैंड से कहती है चलो अब हमें चलना है, हमें एक जॉब मिली है। जिसके बाद मार्कोस जो अभी तक पिट रहा था उन गुंडों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि जैसे मार्कोस कोई मॉन्स्टर हो। मार्कोस एक गुंडे के चेहरे को काटने के बाद एक बियर्ड सी स्माइल भी देता है। इसके बाद ये तीनों पीछे वाले रास्ते से निकल जाते हैं और रोसैक की गंदी सी कार में, जिसमें बहुत बुरी बदबू आ रही होती है, उस कार में शहर से होते हुए एक गटर की टनल में एंटर करते हैं। सो रास्ते में मार्कोस रोसैक पर इमेजिनरी गन रखते हुए कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा बेटा कहाँ है। जिस पर रोसैक उसे बताता है कि मुझ पे से अपनी इमेजिनरी गन हटा लो, इट्स नॉट फनी, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। टनल के अंदर से होते हुए ये तीनों एक सीक्रेट डूर से एंटर करते हैं और ये लोग सीधा नाइट आउल के बेस पर पहुँच जाते हैं। नाइट आउल वॉचमैन यूनिवर्स का एक मास्क सुपर हीरो था, बिल्कुल बैटमैन की तरह। नाइट आउल का रियल नेम डैन डीवर्क था, जो कि डॉक्टर मैनहट्टन की जीएफ का बॉयफ्रेंड बन चुका है और वो अभी कहाँ है उसका पता नहीं। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं एड्रियन बेडिट यानी कि ओज़मेंडियस को, जो कि नाइट आउल के बेस में छिपा हुआ रह रहा था, जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। ओज़मेंडियस इस अर्थ का रिचेस्ट बिजनेसमैन था, उसे स्मार्टेस्ट मैन अलाइव भी कहते हैं। ओज़मेंडियस यहाँ पर बताता है कि नाइट आउल अब रिटायर हो चुका है और ये रोसैक मेरे लिए काम कर रहा है। सो यहाँ पर एरिका मैनसन ओज़मेंडियस को धमकाते हुए पूछती है कि अगर तुम्हें पता है मेरा बेटा कहाँ है तो यहीं पर बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी और वैसे भी तुम्हारे सर पर 10 मिलियन का प्राइज भी है। जिस पर ओज़मेंडियस कहता है मुझे लगा ही था। सो अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो मैं तुम्हें 100 मिलियन या 200 मिलियन दे सकता हूँ और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें मिल जाएगा।
इसके बाद ऑज़मेंडियस गॉड यानी कि डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढने के मिशन पर जाने लगता है, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन ही इस दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचा सकते हैं। लेकिन तभी होता यह है, ऑज़मेंडियस का सर काफी तेजी से दर्द करने लगता है और वो बताता है कि उसे कैंसर है और कैंसर बढ़ता ही जा रहा है। ऑज़मेंडियस नाइट ऑल की शिप के पास खड़े होकर कहता है कि मेरा ग्रेट एम्पायर खड़े करने का सपना टूट चुका है, मैं इस दुनिया को अब नहीं बचा सकता, मगर एक बंदा है जो इस दुनिया को बचा सकता है और वो है डॉक्टर मैनहट्टन। एरिका मैनसन कहती है डॉक्टर मैनहट्टन, उसे हमने सालों से नहीं देखा, जिस पर ऑज़मेंडियस के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन ऑज़मेंडियस से कह रहे हैं कि मैं इस गैलेक्सी को छोड़कर जा रहा हूँ जो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो ऑज़मेंडियस कहता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मिशन है, फाइंड द गॉड, फाइंड द डॉक्टर मैनहट्टन। डॉक्टर मैनहट्टन इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में कहीं भी हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुपरमैन एंड लोइस पर, जो बेड पर सो रहे होते हैं। सुपरमैन सपने में देख रहा था कि क्लार्क हाई स्कूल की पार्टी में अपने पेरेंट्स के साथ आया होता है, लेकिन क्लार्क उस समय काफी ज्यादा शाय पर्सन था। उसे लग रहा था कि स्कूल में सब उसे उल्लू समझते हैं। लेकिन क्लार्क के पेरेंट मार्था और जोनाथन उससे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में कोई भी ऐसा नहीं सोचता, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, जाओ लाना तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद क्लार्क के पेरेंट्स उसे स्कूल में छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। स्कूल पार्टी में क्लार्क जब लाना के पास पहुँचता है, तब क्लार्क देखता है कि लाना एक लड़के के साथ पहले से ही डांस कर रही होती है। रास्ते में क्लार्क के पेरेंट्स घर की ओर जा रहे होते हैं। वो दोनों क्लार्क के अकेलेपन के बारे में बात कर रहे होते हैं। शायद क्लार्क के पास एक भाई या बहन होना चाहिए था। तभी अचानक से क्लार्क के पेरेंट एक कार से टकराने से बच जाते हैं, लेकिन कार की डायरेक्शन बदलने की वजह से एक पेड़ से जबरदस्त टक्कर हो जाती है। लेकिन तभी होता यह है, लोइस क्लार्क को नींद से उठा देती है और लोइस बताती है कि तुम नींद में चिल्ला रहे थे और पूरा कमरा सेक कर रहा था। क्लार्क लोइस को बताता है कि मैंने हाई स्कूल के दिनों का एक सपना देखा जिस दिन मेरे पेरेंट्स मारे गए थे, जिस पर लोइस कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार तुम्हें सपना कब आया था। खैर यहीं पर डूम्सडे क्लॉक का पार्ट 1 एंड हो जाता है और इस पार्ट की ब्रीफ समरी ये है कि वॉचमैन यूनिवर्स में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है और कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है, जिसमें ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ऑज़मेंडियस द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव होने के बाद भी वो इस दुनिया को बचा नहीं सकता, इसलिए वो डॉक्टर मैनहट्टन को ढूंढने के मिशन पर है। ऑज़मेंडियस ने अपनी एक टीम बनाई है जिसमें उसने एरिका मैनसन को रखा है, क्योंकि एरिका मैनसन का डॉक्टर मैनहट्टन के साथ कुछ पास्ट रह चुका है, वो शायद काम में आ सकती है। और इसी पार्ट में हमने एक नए रोसैक को देखा, ब्लैक स्किन रोसैक को, जिसकी स्टोरी हमें अगले पार्ट्स में ही पता चलेगी। एट द एंड मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो को जी भर के सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक के नेक्स्ट पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।